मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ जिसने इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष शासन किया। उसका नाम चित्रकेतु था। एक बार उसने शिव पार्वती के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया जिससे उसे श्राप मिला और फिर दानव योनि में जाकर बड़ा ही भयंकर राक्षस हुआ, जिससे सारे देवता भयभीत रहने लगे। जब देवता उसे किसी प्रकार मारने में नाकाम हो गए तब श्री हरि विष्णु ने एक उपाय बताया। वह उपाय क्या था जिससे देवगण सफल हुए और उस राक्षस की भी मुक्ति हुई। संपूर्ण प्रसंग को ध्यान से सुने तथा कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इंद्र द्वारा विश्व रूप की हत्या का हाल उसके पिता त्वष्टा को चला तो पिता ने कहा, हे इंद्र शत्रु, तुम अपने शत्रु को मार डालो। यह सुनते ही शत्रु को मारने के लिए हवन यज्ञ किया जाने लगा। इसके समाप्त होने पर अनवाहार पचन नामक अग्नि से भयानक दैत्य प्रकट हुआ। उसने 3 नोक वाले त्रिशूल से अंतरिक्ष को उठा रखा था। त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सब लोगों को घेर लिया। उस क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। वह युद्ध में देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को भी निगल जाता था। इससे देवता घबराए। वे सब मिलकर आदि पुरुष भगवान श्री नारायण के पास गए। उन्होंने भगवान से इस दुष्ट से बचाने के उपाय के बारे में पूछा। आप इस दुष्ट वृत्रासुर का नाश करने की कृपा करें। तब भगवान ने देवताओं से कहा, तुम शीघ्र ऋषि वर दधीचि के पास जाओ। ऋषि से उनके शरीर की भिक्षा मांगो। उनका शरीर उपासना, व्रत और तपस्या से अत्यंत दृढ़ हो गया है। उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करो। भगवान की आज्ञा अनुसार देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास जाकर याचना की। दधीचि ऋषि ने पहले तो ज्ञान का उपदेश दिया, अंत में कहा, परमार्थ के लिए मैं अपना शरीर देने को उद्यत हूँ। मैं ऋषि दधीचि ने परम ब्रह्म परमात्मा में अपने को लीन करके अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ऋषि दधीचि की हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा के पास गए। उन्होंने उन हड्डियों से वज्र बनाकर दे दिया। देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में दैत्य, दानव, यक्ष आदि लड़ने को सामने आए। उस वज्र से सब राक्षस और दानव मारे गए। वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल फेंका और गदा से उनके बाण ऐरावत पर आक्रमण किया। ऐरावत के सिर पर चोट आई, परंतु इंद्र ने अपनी विद्या से ऐरावत के माथे पर चोट को ठीक कर दिया। फिर वृत्रासुर पर आक्रमण किया। कुछ समय बाद इंद्र के हाथ से छूटकर वज्र युद्ध भूमि में गिर गया। वृत्रासुर बोला, जिस प्रकार तुमने विश्वरूप का सिर काटा था उसी तरह मैं तेरा सिर काटकर अपने भाई का बदला लूंगा। भूतनाथ पर तुम्हारे सिर को चढ़ाऊंगा। वह बोला, युद्ध एक प्रकार का जुआ है। इसमें प्राणों की बाजी लगती है। बाण पासे का काम करते हैं और वाहन ही चौसर है, इसलिए इसमें यह पता नहीं चलता कौन विजयी होगा। इंद्र ने आदर भाव से वृत्रासुर को बातों में लगाकर मौका पाकर अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद वज्र से वृत्रासुर का सर काटकर उसकी ये लीला समाप्त कर दी। इसके मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा की। वृत्रासुर की ज्योति उसके शरीर से निकलकर भगवान में लीन हो गई। यही वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था, फिर किसके श्राप से दैत्य हुआ, उसी का वृतांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, सूरसेन देश में महाराज चित्रकेतु का शासन था। उनके हजारों रानियां थीं, परंतु सबकी कोख सूनी रही। तब राजा को चिंता सताने लगी। एक दिन वहाँ अंगिरा ऋषि पधारे। राजा चित्रकेतु ऋषि से कहने लगे, मैं ऋषि, संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जिससे परलोक के दुखों से छुटकारा मिल सके। चित्रकूट की सबसे बड़ी रानी का नाम रत्नधुति था। अंगिरा ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर रत्नधुति को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और कहा, राजन, तुम्हें एक पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों ही का कारण बनेगा। रत्नधुति को एक पुत्र हुआ। रत्नधुति की गोद भर जाने से उसकी सौतें उससे द्वेष करने लगी। उन्होंने मिलकर एक दिन बच्चे को जहर देकर मार डाला। राजा और राजकुमार की माता दोनों विलाप करने लगे।
उसी समय नारद जी और महर्षि अंगिरा वहाँ आए। उन्होंने समझा बुझाकर राजा और रानी को चुप कराया और बोले, आपसे मैंने पहले ही बताया था कि एक पुत्र प्राप्ति पर आपको सुख और दुख दोनों प्राप्त होंगे। इससे पुत्र के जन्म होने पर सुख और मृत्यु होने पर दुख हुआ है, इसलिए शोक मत करो। फिर महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्ष तक सुमेर पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। एक दिन भगवान से प्राप्त विमान पर बैठकर चित्रकेतु कहीं जा रहे थे। रास्ते में कैलाश पर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर मुनियों की सभा में सिद्ध चरणों के मध्य में बैठे हुए हैं। साथ ही भगवती पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई हैं तथा शिव जी का एक हाथ उन्हें आलिंगन किए हुए है, जिससे चित्रकेतु भगवान शिव के पास जाकर हंसकर बोला, आप संसार के धर्म शिक्षक और गुरु हैं। आप भरी सभा में पार्वती को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। प्राय साधारण व्यक्ति भी एकांत में ही इस प्रकार के कार्य करता है। यह सुनकर पार्वती क्रोध में भरकर बोली, इस अधम क्षत्रिय ने महात्माओं का तिरस्कार किया है। यह मूर्ख भगवान श्री के हरि के चरणों में रहने के लायक नहीं है। इतना कहकर पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया, हे दुर्मते, तुम पाप युक्त असुर योनि में जाओ। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी के शाप को स्वीकार कर लिया और विमान में बैठकर चल दिया। समय आने पर चित्रकेतु की मृत्यु हो गई और दानव योनि को उसने ग्रहण किया। त्वष्टा की पत्नी दक्षिणा अग्नि के गर्भ से इन्होंने पुनः जन्म लिया। इस बालक का नाम वृत्रासुर रखा गया। इस असुर योनि में भी वृत्रासुर भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से भरपूर रहा, इसलिए अंत समय में उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जय श्री कृष्ण।